वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। एक नई वीडियो के साथ। तो आपने काफ़ी 3-4 वीडियो देखी होंगी वीज़ा प्रोग्रेस के बारे में, कितने दिन में रेडी होता है और कितने दिन में आपको प्रिंट मिल जाता है। तो आज बात करेंगे वीज़ा एक्सपायर होने के बारे में। मतलब कि आपका 1 ईयर का वीज़ा है, एक्सपायर मतलब ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे वीज़ा चेंज कर सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शन है, मतलब कि वीज़ा चेंज करने का, वीज़ा रिन्यू करने का। और अगर आप कंपनी में चेंज करना चाहते हैं नए आके, मतलब जो वीज़ा लेके आ रहे हैं अभी, या आपको कंपनी से बायर वीज़ा चेंज करना है, तो उसके बाद वीज़ा एक्सपायर हो गया तो कितना टाइम के लिए आप यहाँ पे रह सकते हैं, और मतलब एक्सपायर होने के बाद कब आप वापस जा सकते हैं, नहीं जा सकते। और एक और चीज़, अगर किसी का मेडिकल फेल हो गया तो उसके बारे में भी एक छोटी सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो सबसे पहले जी, आपने 1 ईयर का वर्क वीज़ा ले लिया बहरीन का, तो आ गए बहरीन के अंदर। तो सबसे पहले तो काम मिलना मुश्किल है। काम मिल जाता है आपको। आप कोशिश करें कि जो आपका 1 ईयर का वीज़ा है ना, वर्क वीज़ा, आप उसको चेंज मत करें। यानी कि 1 ईयर का आपके पास वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, आपने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, तो कोशिश करें कि आप उसको चेंज मत करें। क्योंकि चेंज करने से ये होगा कि आप उस अंडर चले जाएंगे, उस कंपनी के या उस जहाँ पे भी आपको काम मिलता है। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप चेंज मत करें स्टार्टिंग में। यानी कि आपके 6-7 मंथ गुजर गए हैं, तो फिर ये है कि आपको कहीं पे चांस मिलता है, कहीं पे अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा ऑप्शन है आपके पास, तो फिर तो ये है कि आप चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको ऑप्शन है तो फिर भी चेंज कर लें, अगर आपको बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं तो। लेकिन आते सार आपको कोई जॉब मिलती है तो फिर चेंज मत करें। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं तो जो 1-2 मंथ बंदे को वैसे भी देखती हैं कि नए वीज़े पे जो काम पे रखते हैं यहाँ पे। तो कोशिश तो ये करें, चेंज मत करें। दूसरी बात, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, 1 ईयर का वर्क वीज़ा होता है, आपने जितने का भी लिया है, मतलब 700 दिनार का, 600 दिनार का, 500 दिनार का, कितने का भी वीज़ा लिया है, वो पहले वाला था हिसाब। अब ये होगा कि जिस एम्प्लॉयर से आपने वीज़ा लिया था, जिस कंपनी से, सबसे पहले तो आप क्या करें, आप उसका नंबर या आप उसकी डिटेल वगैरह, कम से कम आपके पास नंबर तो उसका जिससे आपने वीज़ा लिया हुआ था, या जो आपका एम्प्लॉयर है। अच्छा, 70% ये होता है कि आपका जो वीज़ा है ना, वर्क वीज़ा, आपने एजेंट से तो लिया था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, उसका नाम क्या है, और जिस शॉप का ये कंपनी का वीज़ा है वो कंपनी भी किधर है। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है। लेकिन जो बंदे यहाँ पे जिनके एजेंट हैं, उनको तो तकरीबन बता ही देते हैं कि ये आपका एम्प्लॉयर है और ये बंदा है। तो कोशिश करें उसका नंबर कम से कम रख लें। काफ़ी टाइम मतलब ये होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है। वो कैसे होती है कि अगर आपने वीज़ा चेंज करना है तो आपको 3-4 मंथ बाद कहीं पे जॉब मिल रही है, चांस मिल रहा है अच्छा, तो आप जब तक वो वीज़ा कैंसिल नहीं करवाएंगे ना, आप दूसरी जगह वो चेंज नहीं कर सकेंगे। मतलब ये होता है कि आपको वो CR के अंदर टर्मिनेट करवाना पड़ेगा अपना वीज़ा, फिर आप दूसरी जगह चेंज कर सकेंगे। तो इससे मतलब उसके बगैर वो चेंज भी नहीं होगा। तो ये तो एक होगी बात चेंज करने की। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में ये मिल जाती है कि आपने 700 का लिया, 600 का दिनार का लिया या 500 दिनार का लिया, आपको यहाँ पे ऑप्शन ये मिलेगी, अगर आपने दोबारा से वो वीज़ा आपने रिन्यू करवाना है तो वो कितने पैसे मांगेगा। मतलब बाज़ लोग होते हैं यहाँ पे सेकंड टाइम में तकरीबन 600 दिनार में भी रिन्यू कर देते हैं वीज़ा, तकरीबन कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। लेकिन ये होता है कि अगर आपके पास उसके साथ आपकी डील नहीं बन रही, पैसे ज़्यादा मांग रहा है, तो ये है कि आप अपना वीज़ा जो है वो चेंज भी कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पे। अगर आपको वीज़ा मिल रहा है तो आज़ाद वीज़ा मिल रहा है, उसके अंदर आपको 500 दिनार का भी मिल जाएगा। ये मतलब बहरीन के अंदर ऐसा है कि लोकल में कोई 500 का भी लगा कर दे सकता है।
इस तरह भी होता है। लेकिन ये है कि मस्ट आपको 1 ईयर के बाद पैसे देने पड़ेंगे आज़ाद वीज़े लगवाने के लिए, उसको रिन्यू करवाने के लिए। और रह कितना सकते हैं, यानी कि आपका वीज़ा आज एक्सपायर हुआ है तो आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम मिलता है एक्सपायर होने के बाद। वो भी इसलिए मिलता है कि आप वीज़ा चेंज करवा लें। लेकिन अगर आपको LMR या पुलिस वाले कहीं पे भी चेकिंग के दौरान पकड़ेंगे ना, तो फिर आपके पास चांस नहीं होगा, मतलब कि आपको वो छोड़ देंगे। आपका CPR चेक करेंगे, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको पकड़ के ले जाएंगे, वो चांस नहीं देते हैं। फिर ये होगा कि आपको जब पकड़ेंगे फिंगरप्रिंट होंगे, फिंगरप्रिंट के बाद आपको जब उधर लेके जाएंगे जेल के अंदर, साफर जेल के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये होगा कि आप वकील करके दोबारा कहीं से आपको वीज़ा मिल रहा है, तो यहाँ तक चांस हो सकता है कि आप वीज़ा लगवा लें, सिर्फ बहरीन के अंदर, जब तक आप यहाँ से डिपोर्ट नहीं हुए। अगर आप यहाँ से डिपोर्ट हो गए हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा केस करें, अपना केस क्लियर करवाएं, फिर वो एक लंबा चक्कर है। तो उन चक्करों में बेशक ना पड़े, एक बार डिपोर्ट हो गए हैं बस हो गए हैं, दोबारा कोशिश मत करें आने की। और बहुत पैसे भी लगते हैं वकील के ये वो सब कुछ क्लियर करवाने के लिए। तो तकरीबन 700 दिनार का अगर आपको वीज़ा लेके आ रहे हैं तो आप कोशिश करें 500 दिनार का आपको मिलता है तो वो लगवा लें। फिर अगर आपको एक्सपायर होने के बाद अगर आपने यहाँ से आउट होना है, कंट्री आउट होना है, अपनी कंट्री में जाना है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा इमिग्रेशन से। वो आप खुद नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट वगैरह बैठे हैं, तो आप उनके पास जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके, वो तकरीबन 20 से 25 BD लेंगे, तो वो आपको वीज़ा पासपोर्ट कैंसिल करवा के उसके साथ एक पेपर मिलेगा, तो उसके ऊपर 1 मंथ का टाइम होता है। उस मतलब एक्सपायर कैंसिल करवाने के बाद उस 1 मंथ के अंदर अंदर आप यहाँ से आउट हो सकते हैं और अपना वीज़ा किसी दूसरी जगह पे चेंज भी करवा सकते हैं। मतलब एक्सपायर होने के बाद आपको पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ता है, फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे से आउट भी हो सकते हैं। अगर आपका वो 1 मंथ का टाइम गुजर गया, आपको फिर से वो पासपोर्ट कैंसिल करवाना फिर पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर से आपको इमिग्रेशन पासपोर्ट देना पड़ेगा किसी एजेंट को, तो फिर आपको पास 1 मंथ का टाइम होता है। ये तकरीबन 2 दफ़ा टाइम मिलेगा। तीसरी दफ़ा आपको जब आप देंगे ना कैंसिल करवाने के लिए, तो वो आपसे रीज़न पूछेंगे कि भाई दोबारा आप पासपोर्ट कैंसिल क्यों करवा रहे हैं। या तो आपको टिकट देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से आउट हो रहा हूँ, या आपको कोई ऑफ़र लेटर देना पड़ेगा कि मैं इस जगह पे वीज़ा चेंज करवा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया आप रिन्यू करवा लें। अगर रिन्यू नहीं करवाते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जितना भी टाइम आपका गुजर रहा है, आपके चेकिंग के दौरान नहीं पकड़े जाते हैं, या मेन एरिया से बाहर कहीं पे रह रहे हैं, यानी कि मनामा, गुदेबिया, इन जगह पे ज़्यादा थोड़ी चेकिंग है, बाहर थोड़ी कम है, तो वहाँ पे भी रह रहे हैं, तो बेशक आपको 6 मंथ हो गए हैं, 7 मंथ, 1 साल भी गुजर गया है, फिर आपने यहाँ पे वीज़ा लगवाना है या यहाँ से आउट होना है, तो उसके लिए भी आपको पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा इमिग्रेशन से, जो एजेंट को दे के। तो फिर आप टिकट लेके भी आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं फिर भी आपको वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बगैर कैंसिल करवाए जाते हैं, मतलब यहाँ से आउट होना चाहते हैं, तो वो आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले आपको रोक लेंगे। वो आपको कहेंगे कि आपने पासपोर्ट अपना कैंसिल नहीं करवाया इमिग्रेशन से, तो वो यहाँ पे मतलब आपको आउट नहीं होने देंगे। तो कोशिश मतलब जाने से पहले या यहाँ से आउट होने से पहले अपना पासपोर्ट एक कैंसिल करवा के उसका एक पेपर ले लें, नहीं तो वो स्कैन भी करते हैं एयरपोर्ट पे, तो यहाँ से इजीली आप यहाँ से जा सकते हैं। और अगर आपका मेडिकल अनफिट हो गया, मतलब आप किसी भी तरीके यहाँ पे आ गए हैं बहरीन के अंदर, आपने जो मेडिकल करवाया था वर्क वीज़े के लिए वो अनफिट था, मतलब काफ़ी जो हमारी कंट्री में होता है कि पैसे लेके वो क्लियर तो करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके अगर आपको किसी भी मतलब डाउट है कि हमारा मेडिकल क्लियर नहीं होगा, या मतलब कि हम मेडिकल करवाएंगे तो मसला हो जाएगा,
तो वो सबसे पहले तो ये है कि मेडिकल करवाएं ना, तो नहीं करवाएंगे तो ये है कि आपको 1 साल तो ऐसे गुजर जाएगा मेडिकल के बगैर। मतलब वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, सीआर के अंदर वो एक फेंस जाओ होगा कि इस बंदे ने मेडिकल नहीं करवाया, लेकिन उससे इतना मसला नहीं होगा कि आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। 1 साल आपका फिर भी ऐसे ही गुजर सकता है। उसके बाद अगर आपने दोबारा वीज़ा रिन्यू करवाना है तो आप फिर उस सीआर के अंदर दोबारा वो वीज़ा उस सीआर में आप दोबारा वीज़ा वो रिन्यू नहीं करवा सकेंगे। आपको ये है कि आपको दूसरी किसी जगह पे अपना वीज़ा चेंज करना पड़ेगा। तो जब वीज़ा चेंज करेंगे तो फिर भी आपको मेडिकल वो करवाना पड़ेगा। तो इस तरह फिर भी आप मतलब अगर आपने वीज़ा चेंज करना है, आप पहले बता दें कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना, मुझे थोड़ा मसला है, तो फिर आप मेडिकल भी उस वीज़ा चेंज करके भी मेडिकल ना करवाएं तो फिर भी 1 साल गुजर सकता है। लेकिन ये बातें मतलब आपको कोई बताएगा नहीं। तो ये चीज़ ऐसी है कि कोशिश करें, अगर आपको कोई मसला है तो सबसे पहले अपनी मतलब कंट्री से वो चीज़ क्लियर करवा के आएँ, क्योंकि मेडिकल एक दफ़ा यहाँ पे अगर आपका होता है, आप अनफिट होते हैं किसी भी मसले में। एक तो होता है कि किसी को हेपेटाइटिस है तो उसको तो ये अगर आपको मेडिकल के अंदर आ जाता है तो फिर मेडिकल करवाया तो आ गया आपका मेडिकल में, तो फिर ये आपको 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम देंगे हेल्थ वाले उस एम्प्लॉयर को, मतलब जिससे आपने वीज़ा लिया था, कि भाई आपके पास 1 मंथ का टाइम या 1 हफ्ते का टाइम है, इस बंदे को यहाँ से आउट करें जल्दी से जल्दी। तो फिर वो उस बंदे को लाजम ज़रूरी होता है कि यहाँ से आउट होना होता है। तो अगर किसी का मतलब दाग है, एक्सरे के अंदर दाग आ रहा है या कोई भी मसला आ रहा है, उसका भी मेडिकल क्लियर नहीं हो रहा, तो वो मेडिकल करवाएं ही ना। एक तो ये हाल है, अगर करवाना है तो फिर वो आपको प्रॉपर यहाँ पे उसकी मेडिसिन लेने पड़ेगी, मतलब चेकअप करवाना पड़ेगा, तो वो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, पैसे भी लगते हैं। तो कोशिश करें, मेडिकल नहीं करवाया अगर तो मेडिकल पैसे दे के करवा के आ भी गए। ये जस्ट उनके लिए है कि मतलब जिन्होंने मेडिकल अनफिट था और पैसे दे के आ गए, ये सब के लिए नहीं है। अगर आपने मेडिकल नहीं करवाया तो आपको क्या मुश्किल हो सकती है, जब तक मेडिकल क्लियर नहीं होगा वो एक सीआर के अंदर एक फेंस रह जाता है, तो वो फिर एम्प्लॉयर के लिए मुश्किल होती है। लेकिन जिस बंदे ने आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है, वर्क वीज़ा, तो उसका मेडिकल का मसला है वो नहीं भी करवाएगा, 1 साल ऐसे गुजर जाएगा। 1 साल के बाद क्या है कि दूसरी जगह चेंज कर लो, दूसरी जगह 1 साल ऐसे ही गुजार लो, तीसरी जगह चेंज कर लो, फिर ऐसे ही गुजार लो। तो लास्ट पे क्या होगा कि आपको या तो मेडिकल करवाना पड़ेगा, यहाँ से मतलब आउट होना पड़ेगा। तो ये 2 ही हल हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।